तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आज बनाएंगे खुशबूदार सा देगी कोरमा, जो कि जायके में शानदार और दानेदार होगा। आज बिल्कुल शादियों वाला देगी कोरमा बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना तो मैंने बेहद आसान कर दिया है और खाने में तो इतना लज्जतदार है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो आप इसको सहरी के लिए बनाएं। यकीन करें, सहरी में जब आप इसे पराठे के साथ खाएंगे या शीरमाल ले आइए, शीरमाल के साथ खाइए, घर की चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, जिसके साथ भी खाएंगे मैं तो कहती हूँ सहरी में मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दहली के जायके में सहरी के लिए बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, बीफ दानेदार कौरमा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की मज़े की रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चले देख लेते हैं देगी कौरमे को हमने किस तरीके से बनाया है। तो देगी कौरमा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने पतीली में ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो कौरमे को घी में भी बना सकते हैं, क्योंकि पकवान वाले जो कौरमा है या बिरयानी जो भी इस तरह के खाने वो घी में ही बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने जो है प्याज ले लिए 3 दरमियाने साइज़ की। तो प्याज को मैंने क्या करा, गोल्डन फ्राई होने तक यहाँ पर प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। आपको पता है कि कौरमे के लिए जो है प्याज का गोल्डन होना लाजमी है। अच्छा, आप लोगों ने इस कौरमे में बिल्कुल भी बाज़ार वाली जो पैकेट की फ्राई प्याज आती है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो मैदा और कॉर्नफ्लोर में की फ्राई की हुई होती हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा कौरमा ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा कौरमा, देगी दानेदार कौरमा है खाना है आपने, तो घर की प्याज को आपने फ्राई करना है, घर में ही प्याज को। उसके बाद देखिए जैसे ही आपने देखा गोल्डन क्रिस्पी हुई तो हम इसको जो है छान कर प्याज को निकाल लेंगे। छानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ऑयल में प्याज के साथ ऑयल आ गया तो क्या होगा, आपकी प्याज क्रिस्पी नहीं होगी, फिर उस तरह से नरम नरम रह जाएगी। तो प्याज आप देख रहे हो मैं सारा ऑयल इसका अच्छी तरीके से जो है ड्रेन कर यानी छान कर निकाल रही हूँ। तो चले प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल कर फैला दिया है। यहाँ पर मैं आपको कौरमे के लिए गोश्त दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है बीफ का गोश्त ले लिया है और आप इसके बोटियों का साइज़ चेक कर लीजिए। तकरीबन ये आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। ये बग़ैर हड्डी का हमने गोश्त ले लिया है। तो चले जी, यहाँ पर हमने आपको गोश्त के बारे में बता दी, आधा किलो हमने गोश्त ले लिया। अब अच्छा, यहाँ पर हम होममेड जो है कौरमा मसाला तैयार कर लेते हैं ना। तो एक प्लेट में हमने यहाँ क्या करेंगे, जो आपको पता है कौरमे की जान है जी, ये हरी इलायची, साथ में ही हमने काली मिर्ची शामिल कर दी हैं ½ टी स्पून। तकरीबन 4 से 5 अदद हमने लौंग शामिल कर दिया। और यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। तो 2 टेबल स्पून हमने लाल पिसी मिर्च डाली। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 तरह का धनिया डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दरदरा सा कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और 1 टेबल स्पून हमने जो है पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। ½ टेबल स्पून हमने नमक शामिल किया है और ½ टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी, अच्छा कलर लाने के लिए। चलिए जी, हमारा कौरमा मसाला रेडी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर साथ में ही मैं एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी तेज़पत्ता। तो चलिए, ये हमारा पूरा घर का जो है कौरमा मसाला बनकर रेडी हो गया। आ जाते हैं कौरमे की कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैं देखें पतीली में वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी प्याज ऑयल में हमने दही शामिल कर दिया। दही यहाँ पर मैंने जो है आधा पाव लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अभी यहाँ पर हमारा फ्लेम ऑफ है, चूल्हा बंद है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने कौरमा मसाला बनाया था ना, वो सारा का सारा हमने कौरमा मसाला शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दही लहसुन अदरक के पेस्ट को और यहाँ पर कौरमा मसाले को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। अच्छा, दही के हम लम्स इसलिए ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो कौरमे में दानेदार कौरमा चाहिए होता है ना, तो ग्रेवी के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि दही के लम्स फुटकियों को ख़त्म नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा कौरमा दानेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मसाले को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है गोश्त को भी हमने अपने मसाले में मिक्स कर लेना है। और अब हम जब मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। तो चलें जरा, यहाँ पर हमने जो है फ्लेम ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए कोई भुनाई नहीं करनी, ना मसाले की ग्रेवी की भुनाई करनी है, ना गोश्त की भुनाई करनी है। आप देखिएगा फिर भी आपका मज़ेदार सा बीफ देगी कौरमा बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई आपको जो है स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपका भी झटपट इसी तरह से माशाल्लाह से
कौरमा तैयार हो जाएगा। आप इसको सहरी में बहुत जल्दी बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पानी अभी शामिल नहीं किया है, बल्कि जो दही का पानी, गोश्त का पानी निकलेगा, उसी ही पानी में हमने यहाँ पर गोश्त को जो है गलने दिया था। तो तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैंने कवर लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है फ्राई प्याज शामिल करने से पहले मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो ना, उस हिसाब से हमने पानी शामिल कर लिया था। अब मैं यहाँ पर फ्राई प्याज को जो हमने रखी थी उसको चूरा करके यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, फ्राई प्याज को आपने माम दस्ते में कूट लीजिए, लेकिन जो है मिक्सी जार में नहीं पीसेगा, क्योंकि दानेदार कौरमा बनाने के लिए ना प्याज को इसी तरह से हाथ से चूरा किया जाता है। तो प्याज को हमने चूरा कर लिया, उसके बाद हमने अपनी पतीली में शामिल कर दिया है। फ्राई प्याज को यहाँ पर हमने चूरा की हुई प्याज को अपने कौरमे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो रही हूँ। चले जी, यहाँ पर हम कौरमा बनाने के लिए खुशबू मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची लिए, दो हरी इलायची लिए, थोड़ा सा टुकड़ा हमने जो है जावित्री का लिया, थोड़ा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया, और इनको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। ये हमारा खुशबू मसाला बनकर रेडी हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कौरमे में अब शामिल कर लेते हैं लास्ट मोमेंट में ये कौरमा एसेंस शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, और साथ में जो हमने खुशबू मसाला पीसा था ना, ये हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं कौरमा एसेंस और खुशबू मसाले को यहाँ पर अच्छे तरीके से, और कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो हमने कौरमा एसेंस डाला है और जो हमने खुशबू मसाला डाला है, इसका एसेंस जो हमारे खुशबू जो हमारे कौरमे में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट बाद हमने फ्लेम ऑफ करके यहाँ पर ज़बरदस्त सा अपना देगी बीफ कौरमा जो है डिश आउट कर रहे हैं, अपनी सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। तो आपने देखा माशाल्लाह से कितना झटपट यहाँ पर हमारा जो है बीफ देगी कौरमा बनकर तैयार हो गया है। इससे आसान रेसिपी मेरे ख्याल से आपके साथ किसी ने शेयर नहीं करी होगी। आई होप मेरी अच्छी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसको आपने इस बार सहरी में लाजमी बनाना है, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा जब आप लोगों ने बनाया हो कि आप लोगों को कैसा लगा ये कौरमा आपको, और आपकी फैमिली को कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।